देश के कई राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। राजधानी शिमला में कोरोना के मामले ज्यादा नहीं है, लेकिन आईजीएमसी अस्पताल सतर्क हो गया है और अस्पताल में अब दोबारा से ऑपरेशन से पहले कोरोना टेस्ट करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना कोरोना टेस्ट के अब कोई भी ऑपरेशन नहीं किया जाएगा। डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर ये फैसला अस्पताल प्रशासन ने लिया है। आईजीएमसी के एमएस डॉक्टर जनक राज ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय समय पर कोरोना को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए जाते हैं। कोरोना के मामलों को देखते हुए और डॉक्टरों की सुरक्षा के मद्देनजर कोरोना टेस्ट करवाना अनिवार्य किया गया है। डॉक्टरों की पहले ही कमी है। यदि कोई डॉक्टर संक्रमित होता है तो 14 दिन तक उन्हें होम आइसोलेशन में रहना पड़ता है। ऐसे में एहतियात के तौर पर ऑपरेशन से पहले मरीजों का कोरोना टेस्ट करवाना जरूरी कर दिया गया है। बता दें कि कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए आईजीएमसी प्रशासन ने ऑपरेशन से पहले कोरोना न करने का फैसला लिया था, लेकिन अब फिर से कोरोना के मामले बढ़ने से बिना टेस्ट के ऑपरेशन न करने का फैसला लिया गया है। ये शुरुआत से स्वास्थ्य विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार और भारत सरकार ये लोगों को दिशा निर्देश जारी करते रहा है कि ये कोविड, अब हमें कोविड के साथ ही जीना होगा। तो इस तरह की बातें, पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर, चौथी लहर, ये कई समय तक इस तरह की घटनाएं और ऐसा होते रहेगा। तो हम लोगों को अपने लाइफस्टाइल में, अपनी जीवन शैली में मूलभूत परिवर्तन करने होंगे। और रही कोविड की चौथी लहर की आहट की बात, तो स्वास्थ्य विभाग हिमाचल प्रदेश पूरी तरह से तैयार है और अब तो हमें 2.5 साल से अधिक का वक्त कोविड के साथ जूझते हो चुका है। तो क्या करना है, कैसे करना है स्टेज्ड मैनर में, इसके लिए हमने पूर्ण तैयारियां अपनी रखी हुई हैं। क्या जिस तरह देखिए, हमने शुरुआत से हम एक चीज पे जोर देते रहे हैं कि सरकारों का काम केवल बीमार व्यक्तियों के लिए जांच और इलाज का प्रबंध करना और लोगों तक जानकारी पहुंचाना कि ये बीमारी कैसे फैलती है, और बीमारी को फैलने से रोकने की जिम्मेवारी केवल और केवल लोगों पर निर्भर करती है। जब तक लोग दिए गए दिशा निर्देश और गाइडलाइंस इनका पालन नहीं करेंगे तो इस तरह की चीजें जो है वो लगातार हमारे इर्द गिर्द के इलाके में या हमारे राज्य और देश प्रदेश में होती रहेंगी। जिस तरह से सरकार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जैसे इस दिशा में कोई गाइडलाइन आती है, वो इसलिए किया जाता है ताकि जो स्वास्थ्य कर्मी है उनकी रक्षा की जा सके, क्योंकि स्वास्थ्य कर्मी पॉजिटिव होने की स्थिति में कम से कम 14 दिन तक हमारे पास जो स्वास्थ्य कर्मियों का अभाव पड़ जाता है। पहले ही हम जानते हैं कि हमारे देश में प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मियों की भारी कमी है। तो वैसी स्थिति में अगर कोविड पॉजिटिव होके या कोविड पॉजिटिव के कांटेक्ट में होके लोगों को आइसोलेट या क्वारंटीन होना पड़ता है, तो वैसी स्थिति में हमारी स्वास्थ्य सेवाओं को चरमराने का खतरा रहता है। इसलिए एहतियातन इस तरह के कदम जो है वो उठाए जाते हैं। क्या सैंपलिंग तो हमेशा से ही एक स्तर पर चलती रही है, और जिसमें 70% केसेस का हम RT-PCR करते हैं, 30% केसेस जो है वो रैपिड एंटीजन या दूसरे टेस्ट किए जाते हैं। तो ये सीजन बदलने के साथ साथ, सिम्टम आने के साथ लोगों की संख्या में इजाफा होता है, परंतु जब वर्तमान समय में जैसे सर्दी जुकाम का कोई ऐसा मौसम नहीं है, तो स्वतः आके टेस्ट करवाने वाले लोगों की संख्या कम है। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।